The context arises by a very small young boy at a very tender age. Through some arrangement, he is given to the god of death, and he wants to seek the best out of the worst given to him. In general, when we confront any complexity, conflict, adversity, almost all inner equanimity is dissipated. The faculties of mind cease to function even to their reasonable limits, and we take wrong decisions. Not getting into this side much, let it be the hidden part of it. जीवन के बारे में हमें सबसे ज्यादा कौन सिखा सकता है? जीवन के बारे में हमको सबसे ज्यादा मृत्यु सिखा सकती है। अगर मृत्यु ही इतनी बड़ी शिक्षक है जीवन के प्रति, तो मृत्यु का जो स्वामी है, मृत्यु का पति, वो सोचिए कितना बड़ा शिक्षक होगा। ऐसी ही एक कहानी हमारे प्राचीन ग्रंथ कथा उपनिषद में वर्णित है, जिससे हम कहते हैं नचिकेता और यम धर्मराज के बीच की वार्तालाप। कहानी चलिए सुनते हैं, पर कहानी सचेत होकर सुने, तभी इस कहानी का छुपा हुआ ज्ञान आपकी तरफ बढ़ेगा। आत्मा का साक्षात्कार आपको महसूस होगा। बात उस समय की है जब नचिकेता बहुत छोटे से बालक थे। उनके पिता का नाम वाजश्रवस था, जो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही ध्यानी, अच्छे काम करने वाले, धर्म को मानने वाले ऋषि थे। उन्होंने अपने घर में एक यज्ञ आयोजित किया होता है। अब नचिकेता छोटे हैं, अपने पिता को देख रहे हैं कि पिता क्या कर रहे हैं, क्या क्या आहुतियां दे रहे हैं। तो क्योंकि घर में एक अच्छा कार्य रखा गया है, तो हर कोई अपने सामर्थ्य से कुछ दक्षिणा, दान, पुण्य जो भी करना चाहता है वो करता है। अब नचिकेता अपने पिता को देख रहे हैं कि वो दान भेंट दे रहे हैं ब्राह्मण को। वो ये भी देखते हैं कि उनके पिता जो गायों को उन ब्राह्मण को दे रहे हैं, वो शरीर से बहुत दुर्बल है, दुबली पतली हो गई है, दूध नहीं देती है। और उनके दिमाग में एक चीज आती है कि क्योंकि यज्ञ में तो हम सबसे बेहतरीन चीज को देते हैं, तो क्यों मेरे पिता उन गायों को उन ब्राह्मणों को दे रहे हैं जो उनके काम नहीं आएंगी। अब नचिकेता, जो कि अपने पिता के हर कार्य के प्रति एक श्रद्धा रखते थे, और वे ये भी देखते थे कि मेरे पिता का हर कार्य एक आत्मा की तरफ जाए, उनके उठान की तरफ जाए। और जब उन्होंने ये देखा कि ये क्या हो रहा है, तो उनके मन के अंदर हिचकिचाहट आई। एक छोटे से लड़के के मन के अंदर कुछ जागा, और उसने अपने पिता को कुछ कहा कि पिताजी, आप इन गायों को इनको भेंट कर रहे हैं। आपने सब कुछ भेंट कर दिया है। आपको सबसे प्रिय क्या है? आपको सबसे प्रिय मैं हूँ। अपनी प्रिय वस्तु भी आप भेंट करेंगे, तो आप मुझे किसे भेंट करेंगे? जब उनके पिता ने ये सुना तो उन्होंने उसके शब्दों को अनसुना कर दिया। एक बार हुआ, नचिकेता ने फिर से पूछा, पिताजी आप मुझे किसे भेंट करेंगे? फिर से उनके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनके अंदर भी थोड़ा गुस्सा जागने लगा। तीसरी बार जब नचिकेता ने पूछा, पिताजी आप मुझे किसे भेंट करेंगे? तब उनके पिता ने गुस्से में आकर कहा, जाओ मैं तुम्हें यम को दान देता हूँ। अब जब बच्चे ने ये बात सुनी कि मेरे पिता ने मुझे यम को दान कर दिया है, तो उसे ये बुरा नहीं लगा कि मेरे पिता मुझे मृत्यु को दे रहे हैं, पर उसे ये लगा कि जो मेरे पिता के मुख से बात निकली है वो पूरा होना चाहिए। जब पिता ने कहा जाओ तुम यम के पास, तो वे निकल गए अपनी यात्रा पे यम को मिलने के लिए। अब जब यम के द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम छोटे से लड़के हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वापस जाओ। पर नचिकेता क्योंकि बुद्धिमान है, आत्मा का दर्शन अपने शरीर में कर चुके हैं, तो नचिकेता पूरे विवेक से वहां खड़े रहे। फिर द्वारपालों ने कहा कि यमराज जी अभी अपने घर पर नहीं है, तो तुम जाओ, क्योंकि वो उससे पीछा चुराना चाहते थे। अब जब ये बात हुई तो नचिकेता ने कहा कि मैं यहाँ पर उनका इंतजार करूंगा। यमराज के घर एक अतिथि आया है, जो कि एक ब्राह्मण है। यमराज जल्दी जल्दी द्वार की तरफ जाने लगे। जब यमराज ने नचिकेता को देखा, तो प्रेम पूर्वक उनको नमस्कार किया और नचिकेता को अंदर लेकर गए। उन्होंने नचिकेता को कहा कि प्रिय, तुमने 3 दिन मेरे लिए इंतजार किया और बिना किसी शिकायत के तुम यहाँ बैठे रहे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो मैं तुम्हें 3 दिन के लिए 3 वरदान देता हूँ। इन 3 दिनों के लिए तुम्हारे पास 3 वरदान है। बताओ तुमको क्या चाहिए? हे यमराज, जब भी मैं अपने घर जाऊं, तो मेरे पिता मुझे बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। नचिकेता बहुत ही बुद्धिमान था।
पहले वरदान में उन्होंने 2 वरदान मांगे। गौर करिएगा, क्या कहा? जब मैं घर जाऊं तो, यानी कि ये निर्धारित कर लिया कि वे घर वापस जाएंगे, और दूसरा कि जब वे घर जाएं तो पिता खुशी खुशी स्वीकार कर ले, क्योंकि उनको लग रहा था कि पिता से बिना पूछे 3 दिन से बाहर है, पिता नाराज होंगे। पिता खुशी खुशी उनको स्वीकार करें। ये सुनकर यमराज मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब आई दूसरे वरदान की बारी। दूसरे वरदान में नचिकेता ने कहा कि हे देव, उस यज्ञ के बारे में बताइए जिसको पढ़ने से हम मुक्त हो सकें, हम स्वर्ग में आ सकते हैं। यमराज ने उसको एक यज्ञ विधि बताए, और नचिकेता ने उससे कंठस्थ कर लिया, उसको अच्छे से समझ लिया। यमराज को कंठस्थ की हुई विधि सुना भी दी। यमराज बहुत खुश हो गए। यमराज इतने खुश हो गए कि उस यज्ञ विधि का नाम ही नचिकेता यज्ञ विधि रख दिया। अब आई तीसरे वरदान की बारी। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? अब जब नचिकेता ने ये प्रश्न पूछा तो भगवान यमराज थोड़े से अचंभित हो गए। उनको लगा कि ये छोटा सा बच्चा इस प्रश्न को पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद जो भी होता है इसका उत्तर देव भी नहीं जानते हैं। नचिकेता, तुम कुछ और मांग लो। पर नचिकेता बोले कि मुझे यही जानना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अब यमराज दुविधा में फंस गए। यमराज कुछ रिश्वत देने की कोशिश करते हैं नचिकेता को। वो कहते हैं कि तुम मुझसे जितना मन हो सुख संपत्ति धर्म ऐश्वर्या सब मांग लो, पर ये प्रश्न छोड़ दो। पर नचिकेता ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। यमराज की दुविधा और ज्यादा भर जाती है। पर नचिकेता की तीव्र इच्छा को अनुभव करके यमराज अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि ये व्यक्ति सही है। मृत्यु के बारे में जानने के लिए यमराज बोले, सुनो, हम जब भगवान के सामने आते हैं, अपने इष्ट से मिलने, अपने परम शक्ति से कुछ मांगते हैं, हम अपने परिजनों के लिए कुछ मांगते हैं, पर जो प्रयास का है, अगर हम प्रयास मांग लेंगे तो जन्म और मरण के चक्कर में अटके रह जाएंगे। पर अगर हम श्रेयस मांगेंगे, श्रेयस का क्या है? खुद को जानने की शक्ति, कि मैं अपने आप को और जान पाऊं, अपने आत्मा की ओर जा पाए। इस पर दृढ़ संकल्प लें कि कोई भी चीज हमको अपने पास से हिला ना सके। ये चीज अगर हम मांगते हैं तो क्या होगा? बाकी चीजें खुद ही हमारी तरफ चली आएंगी। अगर हम जीवन जीते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने धन ऐश्वर्या का स्वाद नहीं ले सकते, पर आप स्वाद अलगाव के भाव से चखें, क्योंकि अगर जुड़ाव के साथ रहे तो वो कहीं न कहीं हमको दूषित कर देगा, फिर हम हमेशा उसके साथ ही रहना चाहेंगे। हमारी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी। पर अगर हम अलगाव के भाव से जीवन जीते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है, और हमेशा दिमाग में ये चलेगा कि आज ये मेरे पास है पर कल ये मेरा नहीं रहेगा। हमारे अंदर हमेशा प्रेम का भाव और ये मेरा नहीं है ये भाव रहेगा। इस प्रकार से जब हम जीवन जीते हैं और श्रेयस की तरफ ध्यान लगाते हैं तो हमारा जीवन प्रकृति की ओर, आत्मा की ओर जाता है। दूसरी चीज जो ध्यान देने योग्य है वो है आत्मा की प्रकृति। आत्मा क्या है? आत्मा जिसका न जन्म होता है, जिसकी ना मृत्यु होती है। आत्मा जो न सुख दुख शरीर मन बुद्धि सबसे परे है, सबसे ऊपर है। आत्मा जो सब में विद्यमान है, पर जो उससे विद्यमान हुआ है वो आत्मा के आचरण को नहीं बदल सकता। इसीलिए हमारी सभ्यताओं में हम जब आत्मा की बात करते हैं, हम उसे एक क्रिया के अनुसार जानते हैं, जिसे हम कहते हैं नेति नेति। नेति नेति यानी कि मैं ये नहीं, मैं ये भी नहीं। इस क्रिया में हम क्या करते हैं? हम अपने आप को देखते हैं, जैसे कि मेरा नाम ये है, और उसको नेति नेति की क्रिया से काटते जाते हैं कि मैं ना नाम हूँ, ना शरीर हूँ, न व्यवसाय हूँ, न बच्चों से मिल रहा प्यार हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और धीरे धीरे काटते काटते जीवन से जुड़े हुए सब चीजों को काटते जाते हैं, और अंत में जिस अनुभव के पास बचते हैं वो आत्मा का अनुभव होता है। तो आत्मा को अगर हमको समझना है, आत्मा को समझना यानी कि सत्य को समझना। सत्य को अगर हमें समझना है, उस सत्य की कोई परिभाषा नहीं है। अगर आप उसे एक परिभाषा में डालने का प्रयास करेंगे तो आत्मा इतनी विराट है कि उस परिभाषा से बाहर फैल जाएगी। जब हमको आत्मा को समझना है तो केवल अपने अनुभव से समझा जा सकता है, केवल उससे महसूस किया जा सकता है।
वही आत्मा का अनुभव है। हम ध्यान करते हैं। ध्यान में हम ज्ञान को ना पकड़कर उस ज्ञान को अपने अंदर अनुभव करते हैं, अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं, उस आनंद को, और आनंद के पार जो भी चीजें हैं उसको अनुभव करते हैं। यही हमारा सत्य है, क्योंकि वही हमेशा के लिए बना हुआ है। आत्मा जो ग्रंथ पढ़ के, किताबें पढ़ के नहीं ली जा सकती। किताबें आपकी सहायता कर सकती है आत्मा को समझने में, पर आत्मा आपकी समझ से भी कहीं ऊपर है। जीवन में हम एक शरीर के साथ आते हैं, तो जब मृत्यु होगी तो शरीर ही छूट जाएगा। शरीर वृद्धा होगा, फिर उसकी शक्ति उसमें से धीरे धीरे निकल जाएगी, पर आत्मा वैसे ही रहती है। आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। और तीसरी चीज हमें क्या सीखनी है, वो ये है कि अगर हमको मृत्यु के बारे में ज्यादा जानना है तो जीवन के बारे में भी अधिक समझना होगा, क्योंकि ये दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। एक उदाहरण के रूप में, अगर आप अपने मन में देखें कि एक रथ है और उस रथ पर एक स्वामी बैठा हुआ है जो उस रथ का राजा है। उस रथ को चलाने वाला एक सारथी है और घोड़े हैं, और घोड़े जिस रस्सी से पकड़े जाते हैं वो है। तो ये दृश्य, ये हमारे जीवन का एक दृश्य है। रथ हमारा शरीर, 5 घोड़े हमारी इंद्रिया, रस्सी, इंद्रिया रस्सी से बंधी है जिसको हम मन कहते हैं। सारथी, मन किसके हाथ में है, हमारे बुद्धि के हाथ में। स्वामी, सारथी के पीछे कौन बैठा है, स्वामी मतलब कि हमारी आत्मा। जब कोई व्यक्ति अचेत होता है, जो अपने जीवन को जैसे हो रहा है वैसे ही जीने देता है, अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, अपने कर्मों पर नियंत्रण नहीं है, उस व्यक्ति का ये रथ कैसे चलता है? उस व्यक्ति का रथ चलता है उसके घोड़ों से। ये घोड़े जो इंद्रियां हैं, जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं उसी दिशा में उस रथ को ले जाती है, क्योंकि ना ही मन में इतनी शक्ति है उस रथ को खींचने की, और जो रस्सी है वो बुद्धि के हाथ में है। तो भले ही स्वामी आत्मा है रथ का, पर जीवन में हमारी इंद्रियां स्वामी बनती हैं। तो जिस तरफ घोड़े चलते जाते हैं उसी तरफ बिना सोचे समझे हमारा जीवन रूपी रथ चलता जाता है। पर जो व्यक्ति सचेत होता है वो अपनी इंद्रियों से ऊपर उठकर अपने जीवन को जीने में विश्वास रखता है। सचेत व्यक्ति के जीवन का रथ कैसे चलेगा? उसका जो जीवन है वो इन घोड़ों के हाथ में नहीं है, उसका जो जीवन है वो स्वामी के हाथ में है। और स्वामी के हाथ में कैसे? क्योंकि अब इंद्रियों से उठकर अपना जीवन जिया जाएगा तो क्या होगा? मन में शक्ति ज्यादा होगी, मन अपनी ऊर्जा को बचा पाएगा, मन में शुद्धता होगी, क्योंकि हमारी इंद्रियां वासनाओं को बुझाने में सारी शक्ति ले लेती है। पर जब इंद्रियां नियंत्रित रहती है तो मन भी मजबूत रहता है। मन अगर मजबूत है तो बुद्धि भी मजबूत रहेगी। बुद्धि मन से विराट है तो उसका प्रभाव मन पर ज्यादा है। अगर हम कोई गलत काम करने जाते हैं, आपके अंदर ये भाव जागता है कि उसने मेरे साथ जो भी किया मुझे उससे ईर्ष्या बैर नहीं करना है। ये विचार कहाँ से आया? ये विचार बुद्धि से आया, जो आपके अंदर विकसित हो चुकी है। इस विकसित बुद्धि को हम कहते हैं दिव्य बुद्धि, जो कि साधारण बुद्धि नहीं है, किताबों से पढ़ी बुद्धि नहीं है, पर यह दिव्य बुद्धि है। बुद्धि कहाँ से अपनी शक्ति लेती है? आत्मा से, क्योंकि इन सारी चीजों में आत्मा के नजदीक कौन बैठा हुआ है? बुद्धि। तो बुद्धि सारी ऊर्जा आत्मा से लेकर उसको अपने मन में डालती है, मन से इंद्रियों में जाती है, और इस प्रकार से हमारा जीवन चलता है। तो असल में स्वामी कौन है? इंद्रियां नहीं है, स्वामी हमारी आत्मा है। स्वामी हमारी आत्मा है। आत्मा के नीचे है बुद्धि, बुद्धि के नीचे है मन, मन के नीचे है इंद्रियां। जब हम अपने जीवन को अपनी आत्मा के स्वरूप से जीते हैं और उसको अपनी बुद्धि में लाते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, अपने धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तो हमारा जीवन रूपी रथ सही दिशा की ओर चलता है। सारांश में हमें ये समझना है कि हमको ज्ञानी नहीं बनना, हमको आत्मा ज्ञानी बनना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही हमें खुद को जानने के लिए तत्पर रख सकता है, प्रेरित कर सका है।